और चुनावी बॉन्ड को लेकर देश में इन दिनों सरगर्मियां तेज हैं। सुप्रीम कोर्ट का एसबीआई को खुलासा करने के निर्देश के बाद विपक्ष इस मुद्दे पर काफी मुखर है। ऐसे में देश की जनता इन चुनावी बॉन्ड को लेकर अपना अलग अलग नजरिया रखती है। लोगों का कहना है कि इस बॉन्ड की शुरुआत चुनावी चंदे में होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए की गई थी, पर चंदा देने वालों ने उसका गलत प्रयोग किया। बरेली की आम जनता का मानना है कि इस समय इस मुद्दे को उठाना चुनावी स्टंट है, इससे चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चंदे के बिना तो राजनीतिक पार्टी चलेगी नहीं और चंदा एक बेहद जरूरी चीज है, वरना उसके राजनीतिक पार्टी कैसे अपने खर्चे चलाएगी। लेकिन होता क्या था कि वो चंदे के लिए रुपया आया, मान लीजिए 1 लाख, नेताजी ने अपनी जेब में रख लिए 50,000, पार्टी को दिए 50,000 या 10,000, ये स्थिति थी। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव को चंदा देने का एक सिस्टम डेवलप किया गया, लेकिन कोई भी सिस्टम जब हम उसको डेवलप करते हैं तो वो पहले दिन से फुल प्रूफ नहीं होता है, उसमें धीरे धीरे करेक्शन होते हैं। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एसबीआई से सारी डिटेल मांगी है, एसबीआई ने उसको सारी डिटेल्स दी हैं। और मुझे लगता है आने वाले सिस्टम में, आने वाले समय में ये चीजें सारी फुल प्रूफ हो जाएंगी और पारदर्शिता के लिहाज से ये बेहतर कदम है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा उठा है। चुनाव का समय है, अनेकों नारे निकलते हैं, अनेकों मुद्दे उठते हैं और चुनावी लाभ लेने के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल उनका फायदा उठाते हैं। तो लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है, इस वक्त देश की सरकार जो चुनाव पर असर, मुझे लगता नहीं कि इन चीजों का कोई असर पड़ेगा। इस वक्त तो बहुत सारे इश्यूज चुनाव में दूसरे हैं जिनको लेके सरकार भी उतरेगी और विपक्ष भी उतरेगा, और बहुत सारे अच्छे काम सरकार ने ऐसे कर रखे हैं जिनके आधार पर वो अपनी प्रेजेंस को वहां समाज में लेके जाने वाले। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भ्रष्टाचार हुआ है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम गवर्नमेंट लाई थी वो इसलिए लाई थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा ले दिया जाता है उसमें जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको बंद किया जाए। पहले क्या होता था कि पहले चंदा दिया जाता था कैश में और पता ही नहीं लगता था कितना किस पार्टी को चंदा मिला। इस बार ये जो स्कीम आई इलेक्टोरल बॉन्ड की 2017 में गवर्नमेंट लाई थी, इस स्कीम में ये था कि जो भी चंदा दिया जाएगा वो बैंकिंग चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो जो कंपनियां आज जिनको प्रॉफिट हो रहा है, जिन कंपनियों को पैसा देना था, वो स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से बैंकिंग चैनल से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को जिसको भी वो देना चाहते हैं, और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ओपन लेवल फील्ड थी।